हेलो दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टॉप की जो क्रिप्टो करेंसी है उसके अंदर 20 to 25% तक का करेक्शन या फिर डिप आ चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, ये देखेंगे कि जो हमारी टॉप की क्रिप्टो करेंसी है उनका सपोर्ट कहाँ पर है, क्या ये यहाँ से रिवर्स हो सकती है और इस डिप को क्या बाई किया जा सकता है। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं वर्ल्ड की नंबर वन क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के चार्ट से। तो ये है बिटकॉइन का डेली चार्ट आपके सामने। हमने जो पेयर लिया है वो है बिटकॉइन यूएसडी टीथर का, और जो हम प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, जो चार्ट यूज़ कर रहे हैं वो है ट्रेडिंग व्यू का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि 57 के अराउंड इसका बेस है। अगर उसके नीचे जाता है तो ये 54 के वो टेस्ट कर सकता है, और उसके नीचे भी जाता है तो ये 50,000 और इवन 46,000 को भी टेस्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ से अब ये फिलहाल सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इसने इस कैंडल का जो लो बनाया है वो है लगभग 50,000 यूएस डॉलर का। तो आप इसी को, अगर आपने यहाँ पे बाई करी है तो इसी का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने बाई नहीं की है तो मेरे हिसाब से ये जो इसकी 50 डेज की मूविंग एवरेज है जो ग्रीन कलर की है, इसके ऊपर प्लीज़, जब तक ये उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक आप बाई मत कीजिए। और लेवल है अराउंड 60,500 यूएस डॉलर, 60,500 यूएस डॉलर के अबो ये सस्टेन करेगा तो फिर दोबारा से 65,000 एंड फर्दर अपना हाई बनाने के लिए 68-69,000 यूएस डॉलर तक जा सकता है। और हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है इस चार्ट के हिसाब से वो आ रहा है लगभग 90,000 से 1 लाख यूएस डॉलर। तो चार्ट के ऊपर जो अगर देखा जाए तो बिटकॉइन ठीक ठाक है, कहीं से भी कोई ऐसी पर्टिकुलर वीकनेस हमें नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, अगर ये अभी जो इसका जो स्विंग लो है वो है 55,000 के अराउंड, 55,000 यूएस डॉलर को ब्रेक करेगा तो बिल्कुल जी ये 50,000 और इवन 46,000 तक को भी ये टेस्ट कर सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि एग्जिस्टिंग होल्डर के लिए 55,000 जो रहेगा वो एसएल होगा, और जो नए इसके अंदर इन्वेस्टर पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए रहेगा 60,500 का बाइंग प्राइस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं ईथर के ऊपर। ईथर के अंदर मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे प्रॉफिट बुकिंग की जो है एडवाइस दी थी मेरी, आप लास्ट वीडियो चार्ट एनालिसिस की देख सकते हैं। बिल्कुल मैंने यहाँ पे कहा था कि ये अपने रेजिस्टेंस जोन के अंदर एंटर कर गया है और यहाँ से प्लीज़ आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो देखिए ये यहीं से ही वापस घूम गया। मैंने इमीडिएट सपोर्ट भी बताया था आपको 4300 के अराउंड, उसके नीचे जो सपोर्ट बताया था वो था 4000 के अराउंड। तो देखिए 4000 के आसपास ही इसने सपोर्ट लिया है। चार्ट के ऊपर नो डाउट ये अभी भी काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है, अप ट्रेंड के अंदर है। अगर आपने यहाँ पे 4000 के आसपास कहीं पोजीशन बनाई है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। आपका एसएल जो रहेगा वो रहेगा 3950 यूएस डॉलर का। और अगर आपने पोजीशन अभी तक नहीं बनाई है तो मेरे हिसाब से वेट कीजिए 4450 यानी कि 4450 का जो यूएस डॉलर का जो प्राइस है उसके ब्रेक होने का वेट कीजिए। अगर उसको ब्रेक करता है तो ये लगभग 4800 से 4900 यूएस डॉलर को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। और अगर 5000 यूएस डॉलर के ऊपर अगर कहीं ये क्लोज कर देता है और सस्टेन करता है तो तब इसके अंदर काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट आप मान सकते हैं, काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट होगा जो इसको, अगर मैं पूरा कैलकुलेशन करूं तो लगभग इसको 6500 से लेके 7000 तक यूएस डॉलर तक के लेवल दिखा सकता है। तो फिलहाल जो एग्जिस्टिंग होल्डर हैं उनका एसएल रहेगा 3950 का, जिन्होंने बाई नहीं किया है उनका बाई प्राइस रहेगा 4450 का। नेक्स्ट चार्ट है बाइनेंस बीएनबी का। बीएनबी के अंदर देखें तो हमने आपको बताया था कि 690 से लेकर 700 इसका जो है रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन ये लगभग 670 के आसपास से ही रिवर्स हो गया। और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट हमने बताया था वो 600 का था, लेकिन 600 पे थोड़ा सा इसने यहाँ पे देखिए बिल्कुल सपोर्ट ने काम किया। यहाँ से इसने बाउंस बैक देने की कोशिश करी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और इसको भी ब्रेक कर दिया। और उसके नीचे जो हमने सपोर्ट बताया था एग्जैक्टली लगभग वहीं से ये वापस घूमने की तैयारी में है। अगर आपने यहाँ पे 50 डेज की मूविंग एवरेज के आसपास लिया है तो बिल्कुल वेल एंड गुड, आपने बिल्कुल सही जगह पे एंट्री ली है।
और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यही रहेगा, जो है लगभग 510 का। 510 के नीचे की क्लोजिंग इसको और वीक कर सकती है, फिर लगभग $100 और नीचे, यानी कि 420 410 तक नीचे जा सकता है। फिलहाल अगर बात करें अगेन जो एग्जिस्टिंग होल्डर है उसके लिए मैंने एसएल बता दिया। जिन्होंने अभी तक एंट्री नहीं करी है मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा वेट करे। 610 का 610 के ऊपर अगर ये क्लोज करे तो उसके बाद आप इसके अंदर 650 से 660 के टारगेट दोबारा से देख सकते हैं, और बड़ा ब्रेकआउट इसके अंदर हो सकता है 700 के अबो आप देख सकते हैं। जैसे ही ये 700 के अबो ब्रेक करेगा और सस्टेन करेगा, मेरे हिसाब से इसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त रैली आ सकती है। तो इसको लगभग यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ 200 एंड 700, तो लगभग ये $1000 तक आराम से जा सकता है, प्रोवाइडेड ये 700 के ऊपर सस्टेन करे। तो नए बायर्स के लिए लेवल होगा 610 का, और एग्जिस्टिंग जो है अगर आप चाहें तो, क्योंकि रेजिस्टेंस के आसपास है, तो एक बार आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने 510 के आसपास लिया है तो आपको लगभग 90 से $100 का जो है प्रॉफिट हो चुका है। तो यहाँ पे आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, और उसके बाद 610 यानी कि 610 के ऊपर दोबारा से एंटर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं बिटकॉइन के अंदर देखूँ तो बिटकॉइन के अंदर भी ये 50 डेज की मूविंग एवरेज से अगर रेजिस्टेंस ले तो यहाँ पे भी एक बार प्रॉफिट बुकिंग करी जा सकती है। हालांकि बिटकॉइन जो है चार्ट के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, तो बिटकॉइन को अब हम छोड़ देते हैं। इथर भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, और बीएनबी का मैंने आपको बता दिया। चलिए अब बात करते हैं सोलाना की। सोलाना मुझे सबसे ज़्यादा जो है चार्ट के ऊपर स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसका जो मैंने टारगेट दिया था वो 300 प्लस आई थिंक दिया था। मैं एक बार दोबारा से चेक कर लेता हूँ। तो अभी जो इसका जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 185 के आसपास। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि पहला जो सपोर्ट है इसका 220-210 के आसपास है, उसको ब्रेक करता है। ये देखिए यहाँ पे एक बार इसने उससे बाउंस बैक लिया था, सपोर्ट ने अपना काम किया था, लेकिन उसके बाद जो दूसरा नेक्स्ट सपोर्ट बताया था मैंने कहीं ना कहीं 180 के आसपास बताया था, और ये भी बताया था कि दिस इज़ द बेस्ट बाइंग लेवल। यहाँ पे आपको इसको ज़रूर से ज़रूर बाई करना है, और देखिए ये वहीं से घूम गया है और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 225 के आसपास। तो आप चाहें तो एक बार यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और 225 के ऊपर सस्टेन करे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से एंट्री बना सकते हैं 250 245 250 260 के टारगेट के लिए। इसका चार्ट काफ़ी पॉजिटिव है, अप ट्रेंड का चार्ट है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको नहीं करनी है, तो प्लीज़ एक एसएल है, वो एसएल रहेगा आपका लगभग 175 का। 175 के नीचे अगर ये जाता है तो किसी भी केस में आपको इसके अंदर पोजीशन नहीं बनानी है, इससे निकल जाना है। तो ये लेवल्स है, लेवल्स के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और हाँ, इसका जो पूरा पैटर्न था इसका ब्रेकआउट हुआ था, और इसका जो टारगेट कहीं ना कहीं निकल के आ रहा था वो 300 प्लस का निकल के आ रहा था, तो वो टारगेट अभी भी अचीवेबल है। पैटर्न में थोड़ी बहुत करेक्शन ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोलाना का चार्ट है। नेक्स्ट है अडा और एक्सआरपी, यानी कि रिपल एंड कार्डानो, दोनों हमारे शेयर हैं लेकिन अभी सोए हुए हैं। ये नहीं पता कि कब ये ब्लास्ट कर जाएं। चार्ट के ऊपर देखें तो अडा काफ़ी वीक दिखाई दे रहा है, बिकॉज ये जो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है, 200 डेज़ की मूविंग एवरेज है, इस पे भी ये स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर इस पर लगातार वीकनेस बनी हुई है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसके अंदर पोजीशन है तो ये 200 दिनों की जो मूविंग एवरेज है जो है लगभग 1.85, इसके नीचे क्लोज करता रहे, लगातार इसके नीचे कैंडल बनाए तो आप इससे निकल सकते हैं, क्योंकि उस केस में ये फिर दोबारा से अपना ये वाला जो सपोर्ट है 1.70 $, इसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है। अगर किसी भी केस में ये 1.68 $, के नीचे क्लोज कर देता, सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो फिर ये और नीचे 1.5 और इवन $1 को भी टेस्ट कर सकता है। चार्ट पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं वीक एंड रेंज बाउंड भी दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपका स्टॉप लॉस रहेगा जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 200 दिनों की मूविंग एवरेज, और जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं उनके लिए 1.68 $। और अगर आप नई एंट्री बनाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप अगर 200 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करता है तो बिल्कुल आप यहाँ पे नई एंट्री यहाँ बना सकते हैं। ये
फिर अपने जो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है $2 उसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है। लेकिन बड़े मूवमेंट के लिए मेरे हिसाब से आपको $2.5 की अगर ये ऊपर क्लोज करे तो उसका आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी अगर आपको कहीं ये मिले 1.7 के आसपास फिर से रिवर्सल कैंडल बनाता दिखे तो यहाँ पे भी एक रिस्क लिया जा सकता है, इसके अंदर एक बाइंग करी जा सकती है। अगला जो चार्ट है वो है हमारे दूसरे सोए हुए शेयर का XRP यानी कि रिपल का। चार्ट के ऊपर ये अडा यानी कि कार्डेनो से थोड़ा सा बेटर दिखाई दे रहा है, रेंज बाउंड है, एक ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बार बार ये जो लोअर जो है पोर्शन, ये जो पिंक कलर की आपको ट्रेड लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ से सपोर्ट लेता है और बाउंस बैक करने की कोशिश करता है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर अगर आपकी पोजीशन है तो ये जो 200 दिनों की मूविंग एवरेज है जो कहीं ना कहीं $0.99 के आसपास है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगी। अगर इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है और याद रखिएगा सस्टेन भी करता है, सेल के वॉल्यूम्स भी आते हैं, तो बिल्कुल आप इससे एग्जिट कर सकते हैं, यही आपका SL रहेगा। फिलहाल अगर आप चाहें तो इसको जो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है उसके ऊपर अगर आप बाय करें तो बेटर रहेगा, या फिर आपने अगर यहाँ पे बाय किया है तो SL मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी 200 दिनों की मूविंग एवरेज के आसपास अगर आपने बाय किया है तो वेल एंड गुड। अगर आपने बाय नहीं किया तो अभी मेरे हिसाब से अब ये जो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है $1.13 इसके अबो ये सस्टेन करे तो आप बाय कर सकते हैं। उस केस में ये हमें 1.20 एंड 1.25 और 1.35 तक के मूवमेंट दे सकता है। इसको बड़ी मूवमेंट देने के लिए ये जो ट्रायंगल पैटर्न है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। जिस भी साइड इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करेगा ज़बरदस्त ये मूवमेंट हमें दे सकता है। हायर साइड पे ब्रेक करने के लिए इसको $1.36 के अब वो क्लोज करना पड़ेगा, चाहे वो XRP हो या फिर कार्डेनो हो। दोनों फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लेकिन अभी तक इन्होंने मूवमेंट नहीं दी है उसके हिसाब से। नेक्स्ट है डॉट। चार्ट के ऊपर देखा जाए तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद डॉट यानी कि पोल्का डॉट और सोलाना है। सोलाना का चार्ट बहुत अच्छा है और ऐसे ही डॉट का चार्ट भी मुझे काफ़ी शानदार दिखाई देता है। हमने जो आपको लेवल बताए थे कि इसका जो सपोर्ट का एरिया है वो कहीं ना कहीं 40 से 44 के आसपास है, तो इसने वहीं से लगभग सपोर्ट लिया है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाई है तो आपका SL रहेगा $37 से नीचे का। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ से इसके नीचे का आपका SL रहेगा। और आप चाहें तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है 44 के अराउंड, तो एक बार आप यहाँ पे अगर आपने यहाँ कहीं पोजीशन बनाई है तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और दोबारा से एंट्री के लिए अगर $44 के ऊपर क्लोज करे तो बिल्कुल फिर से आप एंट्री बनाइए लगभग 48 to 49 के टारगेट के लिए। हालांकि जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है इसके अंदर वो लगभग 70-75 और उसके बाद 90 तक का $90 तक का हमारा डॉट के अंदर टारगेट है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक स्टॉप लॉस आपको ये क्लियर होगा। स्टॉप लॉस है 37 अगर आप होल्ड करना चाहते हैं, नहीं तो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए और फिर से नीचे आए या तो यहाँ पे एंट्री कीजिए 37 के आसपास। रिवर्सल ज़रूरी है, रिवर्सल होती दिखे, विद वॉल्यूम रिवर्सल होती दिखे तो यहाँ एंट्री बनाइए, या फिर $44 के ऊपर क्लोज करिए तो आप यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट है वी चेन अगर देखा जाए तो चार्ट के ऊपर अप ट्रेंड के अंदर है लेकिन काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है। इसको बड़े मूवमेंट के लिए लगभग $1.16 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, उसके ऊपर क्लोज करेगा और साथ साथ ये जो ट्रायंगल पैटर्न टाइप की फॉर्मेशन हो रही है इसको निकालेगा तो ये बड़ी मूवमेंट हमें दे सकता है। हालांकि चार्ट के ऊपर अगर देखें रेंज बाउंड ज़रूर है लेकिन चार्ट के जो दोनों जो मूविंग एवरेज रहती हैं 50 डेज़ की और 200 दिनों की मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर है, तो चार्ट जो है कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है। और इसके अंदर अगर आपकी पोजीशन है तो जो आपका SL है वो रहेगा 200 दिनों की मूविंग एवरेज जो आती है कहीं ना कहीं 0.116। इसके नीचे क्लोज करे तो आप एग्जिट कर सकते हैं, इसके नीचे फिर ये 0.10 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। और इसका जो CMP यानी कि करंट मार्केट प्राइस है यहाँ पे भी आप चाहें तो इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं, लेकिन बड़ी मूवमेंट की इसके अंदर अभी एक्सपेक्टेशन नहीं है जब तक कि ये 0.16 के ऊपर क्लोज नहीं कर देता। तो VT के अंदर आई थिंक आपको जो एंट्री के जो पॉइंट है और स्टॉप लॉस है वो दोनों क्लियर हो गए होंगे। चलिए आज का लास्ट है हमारा मीम है कॉइन है वो है SIB
शिप काफ़ी पॉपुलर है, लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए मैं इसका लेवल बता देता हूँ। हालांकि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, मुझे ये जो मीम कॉइन होते हैं वो पसंद नहीं है, पता नहीं लोग क्यों इसके अंदर लगातार पैसा लगा रहे हैं। खैर लेवल जो है हमारा, अगर आपकी इसके अंदर बाइंग है तो ये जो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है जो है 4x040, इसके नीचे क्लोज करेगा तो आप इससे एक बार एग्जिट कर लीजिएगा। यही इसका इमीडिएट सपोर्ट है और यहीं से देखिए इसने बाउंस बैक लेने की कोशिश करी है और यहाँ पे अब एक रेजिस्टेंस एरिया इसका वो है 4x050, इसका कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस एरिया। और वहाँ पे देखिए ये जो कैंडल बना रहा है वो रिवर्सल बना रहा है, तो यहाँ पे अगर आपने नीचे पोजीशन ली है तो बिल्कुल यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है और आपको री एंटर करना पड़ेगा 4x050 के होगा ऊपर। अगर ये सस्टेन करेगा तो ही आप इसके अंदर री एंटर करें, फिर हो सकता है दोबारा से अपना ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। और स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, वो है इसके नीचे जो इसकी 50 डेज की मूविंग एवरेज है लगभग 4x040 के नीचे। अगर ये सस्टेन करे तो आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं, या फिर इसी लेवल के आसपास आए और फिर से रिवर्सल के साइन शो करे तो आप यहाँ पे एक एंट्री भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जो हमारे टॉप की क्रिप्टो करेंसी है जो ऑलमोस्ट टॉप 10 के अंदर आते हैं। अगर वी चेन को छोड़ दें तो सारे लगभग टॉप 10 के अंदर आते हैं, तो उनका एक बार हमने चार्ट पे एनालिसिस किया है। अगर देखा जाए तो लगभग सारे के सारे जो हमने लेवल्स बताए थे लास्ट वीडियो के अंदर वहीं से बाउंस बैक लिया है इन्होंने, लेकिन सस्टेन करेंगे या नहीं तो उसके लिए हमें लेवल्स पे बिल्कुल ध्यान देना है। जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं प्लीज़ वो नोट डाउन करके रखिएगा, ये आपको बड़े लॉस से बचा के रख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे लेवल्स हिट हो रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।